रघु शर्मा एक 35 साल का साधारण सा आदमी है जो मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में अपनी पुरानी छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाता है। उसका जीवन बेहद शांत और साधारण है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद रघु पूरी तरह अकेला हो गया है और उसके जीवन में उम्मीद का नामो निशान नहीं बचा। वो रोजमर्रा की परेशानियों में उलझा रहता है और अक्सर सोचता है कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। रघु का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक साधारण घरेलू महिला। बचपन में रघु एक होनहार छात्र था और उसका सपना था कि वो एक शिक्षक बने, लेकिन उसके पिता की अचानक मौत ने पूरे परिवार को गरीबी की मार झेलने पर मजबूर कर दिया। उसकी माँ ने जैसे तैसे मेहनत करके रघु को पढ़ाया, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते रघु को कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने सपने को अलविदा कहना पड़ा। माँ के देहांत के बाद रघु पूरी तरह अकेला पड़ गया और मुंबई आकर स्टेशनरी की दुकान खोल ली। रघु को अपने आप पर भरोसा नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं है और वो हर रोज एक खोए हुए इंसान की तरह जी रहा है। उसके पास ना तो कोई दोस्त है ना परिवार। अपने अकेलेपन और हताशा से बचने के लिए उसने रेडियो को अपना साथी बना लिया है, जो रातों में उसे राहत देता है। एक दिन रघु के किराएदार शंकर, जो एक रहस्यमयी व्यक्ति है, उसे उधार मांगता है। शंकर उसे अपने परिवार की दुर्दशा का वास्ता देता है और रघु मजबूरी में उसे पैसे उधार दे देता है। कुछ समय बाद शंकर की अचानक मौत हो जाती है। रघु को शंकर के कुछ निजी कागजात मिलते हैं, जिनमें कुछ पुराने खत, तस्वीरें और एक नक्शा होता है। रघु हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि शंकर की जिंदगी का ये राज उसके अपने परिवार से भी जुड़ा हुआ है। रघु कागजात पढ़ता है और उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। शंकर के पास एक जमीन का नक्शा है जो कभी रघु के परिवार की थी। उस नक्शे के साथ कुछ दस्तावेज और पुराने खत भी हैं, जिनसे पता चलता है कि शंकर किसी योजना में जुटा हुआ था। वह जमीन रघु के पिता की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसे किसी ने हड़प लिया था। शंकर उस जमीन पर अपना हक जताने और कुछ बड़ा काम करने की योजना बना रहा था, जो रघु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस रहस्य को समझने के लिए रघु अपने इकलौते दोस्त मुन्ना की मदद लेता है। मुन्ना भी उसी मोहल्ले का एक सच्चा और मजाकिया लड़का है, जो रघु का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता है। मुन्ना के साथ मिलकर रघु शंकर के अतीत की छानबीन करता है और पाता है कि शंकर असल में रघु के परिवार का एक दूर का रिश्तेदार था। ये जानकर रघु को एक बड़ा झटका लगता है और उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ी साजिश में उलझी हुई है। जैसे जैसे रघु और मुन्ना गहराई से जांच करते हैं, उन्हें पता चलता है कि शंकर दरअसल उस जमीन का असली मालिक नहीं था, बल्कि वह उसे रघु के परिवार को लौटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रघु के परिवार के कुछ लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया था और अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे थे। रघु ये सब जानकर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसके पिता की मौत के पीछे का कारण भी इस जमीन का विवाद था। रघु और मुन्ना को ये भी पता चलता है कि कुछ बड़े लोग इस जमीन पर गलत धंधे चलाने की योजना बना रहे थे। ये जानने के बाद रघु का गुस्सा और उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो सोचता है कि क्या वो इस जमीन पर हक जताए या इसे छोड़कर एक नई शुरुआत करे। रघु को एक और बड़ा सच पता चलता है, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह पलट देता है। उसके पिता की हत्या असल में एक सुनियोजित साजिश थी, जो जमीन के लालच में की गई थी। शंकर ने अपनी जान पर खेलकर इस साजिश का पता लगाने की कोशिश की थी, ताकि रघु अपने अधिकार को पहचान सके। ये जानकर रघु को बेहद दुख होता है, लेकिन उसे ये भी समझ में आता है कि उसका असली मकसद सिर्फ इस जमीन पर हक पाना नहीं, बल्कि अपने परिवार के खोए हुए सम्मान को वापस पाना है। रघु को अपने अधिकार और अपनी ताकत का एहसास होता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसका असली संघर्ष इस जमीन के लिए नहीं, बल्कि अपने खोए हुए सपनों के लिए है। वह ये तय करता है कि वो अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करेगा, ताकि उसका जीवन किसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़े। मैं उस रास्ते पर चलता रहा हूँ जो दूसरों ने मेरे लिए चुना,
लेकिन अब मुझे अपनी राह खुद बनानी है। ये ज़मीन सिर्फ एक प्यादा है, असली खेल तो अभी बाकी है। अब मैं अपने लिए एक नई दुनिया बसाऊंगा, अपने लिए एक नई शुरुआत लिखूंगा। रघु अपने सपनों को पूरा करने की राह पर निकलता है और ये कहानी इस बात का प्रतीक बन जाती है कि किस तरह एक साधारण इंसान भी अपनी छुपी हुई ताकत को पहचान कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है।